पढ़ेंगे पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। इस कहानी के लेखक हैं श्री जयनेंद्र कुमार जी। श्री जयनेंद्र कुमार जी ने इस कहानी में आजादी की महत्ता और मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन किया है। माधव दास बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं। उन्होंने संगमरमर की आलीशान कोठी बनवाई है। उनके सामने सुंदर बगीचा लगवाया है जिसमें फव्वारा भी लगवाया है। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर वह तख्त डलवाकर मनसद के सहारे, मनसद का मतलब होता है मनसद गोल तकिया जो होता है उसे मनसद नहीं है, मसनद है ये। मसनद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते थे। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते थे, परंतु उन्हें कुछ खालीपन सा लगता था। एक शाम एक चिड़िया गुलाबी टहनी पर आकर बैठ गई थी। उसकी गर्दन लाल थी और धीरे धीरे गुलाबी होते हुए किनारों पर नीला रंग था। पंख बहुत चमकदार थे। उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। माधव दास जो है उनको वह चिड़िया बहुत ही सुंदर लगी। देखते हैं अब आगे फिर क्या होता है। चिड़िया बगीचे से खुश होकर डालों पर थिरक रही थी। थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। चिड़िया माधव दास की बात सुनकर संकोच में पड़ गई कि कोई इंसान मेरे जैसे एक प्राणी के लिए, मेरे जैसे एक पक्षी के लिए इतनी छोटी हूँ मैं, इसके लिए क्या कोई एक बगीचा बनवा सकता है ना। लेकिन वह चिड़िया एकदम संकोच में पड़ जाती है। उसने कहा कि यहाँ तो केवल सांस लेने के लिए रुक गई थी। माधव दास ने उससे कहा यह बगीचा मेरा है, वह यहाँ रह सकती है। माधव दास की बात सुनकर चिड़िया थिरकना भूल गई। माधव दास ने उस चिड़िया को उसके सूने महल में रुककर चहचहाने के लिए कहा। चिड़िया बोली कि वह अपने माँ के पास जा रही है, अपने घर से धूप खाने, हवा में खेलने और फूलों से बातें करने वह निकली थी। देखिए फिर आगे क्या होता है। माधव दास ने रुकने की बदले चिड़िया को सोने का पिंजरा बनवाने की बात की। माधव दास ने रुकने के बदले चिड़िया को सोने का पिंजरा बनवाने की बात की। उसने चिड़िया को खाने के लिए मोती देने को कहा। चिड़िया उसकी यह बात सुनकर डर गई और वह कहती है माँ से अच्छी कोई चीज नहीं लगती। उसके पास माँ का बनाया हुआ घोंसला है, खाना है, वह अपने घर वापस जा रही है, उसकी माँ इंतजार कर रही होगी। माधव दास ने उसे रोकने के लिए तरह तरह का लालच दिया। देखिए अब आगे क्या होता है। फिर क्या कहता है माधव दास उसे कहते हैं कि जब वो लालच देने के बाद भी नहीं रुकती है, फिर माधव दास उसे कहते हैं कि रहने के लिए सोने का पिंजरा बनवा देंगे, महल की मूर्तियां, झालर लगवा देंगे, जिस कटोरी में वह पानी पिएगी वह भी सोने का होगा। देखिए अब आगे क्या होता है। इसी बीच माधव दास एक बटन दबा देते हैं जिसकी आवाज सुनते ही कोठी के अंदर से एक नौकर दौड़ा आता है। सेठ। माधव दास उसे इशारे करके नौकर से चिड़िया को पकड़ने के लिए कहता है। सेठ उसे जानबूझकर रोक रखने के लिए कहता है। देखिए जब वहां से वह एक बैल बजाता है, बटन दबा देता है, मतलब कि एक बैल बजा देता है और तभी एक नौकर दौड़ा चला आता है। वह नौकर से इशारे करके कहता है कि इस चिड़िया को पकड़ लो। सेठ उसे जानबूझकर रोक रखने के लिए उसके भाई बहनों के बारे में पूछता है। किसके भाई बहनों के? चिड़िया के। चिड़िया उसे बताती है कि वह 2 बहन है और एक भाई है। चिड़िया को अपने घर जाने की जल्दी थी क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली थी। अब देखो आगे क्या होता है। देखिए अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श होता है। देखो क्यों होता है, कौन पकड़ता है, यहाँ पर देख रहे हो ना, यह नौकर है, यह माधव दास है, ये नौकर है, यह इस चिड़िया को पकड़ रहे हैं। जैसे उसे लगता है उसके हाथों पर कोई कठोर स्पर्श है, वह अचानक से चीखती है
और नौकर चीख मारती हुई नौकर के हाथ से फिसल जाती है। वह जल्दी जल्दी उड़ती हुई अपनी माँ के पास जा पहुंची। वह अपनी माँ की गोद में दुबक कर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। माँ ने उससे उसके रोने का कारण पूछा, परंतु वह कुछ नहीं बोल पाती। वह अपनी माँ की छाती से चिपक कर रह जाती है, जैसे कभी अलग ही नहीं होती है। सोचिए, आजादी का क्या महत्व है। एक माँ का अपने बच्चे के प्रति क्या लगाव होता है। चाहे वह माँ इंसान के रूप में हो, चाहे वह चिड़िया के, चाहे जानवर के रूप में ही क्यों ना हो, माँ और बच्चे का एक अनन्य प्रेम होता है। न उसे कोई खरीद सकता है, न वो किसी से इस प्रकार मिल ही सकता है। वह जो प्रेम होता है वह एक माँ और उसका बच्चा ही उसे महसूस कर सकता है। उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि आपकी कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट है या सुझाव है तो आप ऑक्टोपॉड की चैट सेक्शन में मुझसे साझा कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।